के बारे में। ठीक है, तो हम देखेंगे कि सिस्टम लॉग्स क्या होते हैं और उसके बाद हम ये देखेंगे कि आप सिस्टम लॉग्स को चेक कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात करते हैं कि सिस्टम लॉग्स होते क्या हैं, लॉग क्या होते हैं। ठीक है, लॉग बेसिकली एक रिकॉर्ड होता है। ठीक है, सिस्टम में जो भी कुछ चल रहा होता है, जो भी इवेंट्स चल रहे होते हैं, तो लॉग एक रिकॉर्ड होता है जो आपका लिनक्स सिस्टम रखता है आपके एडमिन के लिए, ताकि एडमिन आपके सिस्टम्स को मॉनिटर कर सके और उसमें जो इवेंट्स हो रहे हैं उन इवेंट्स को वो ट्रैक कर सके। ठीक है, तो इसके लिए आपका सिस्टम लॉग्स रखता है। ठीक है, अब लॉग तभी जनरेट होता है जब सिस्टम में कुछ हुआ है, कोई एक्टिविटी हुई है, कोई इवेंट हुआ है। ठीक है, तो जैसे कि मान के चलो पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे सर्विस मैनेज करने के बारे में। ठीक है, तो आपने सर्विस को स्टार्ट किया, स्टॉप किया। ठीक है, तो ये क्या है, ये इवेंट्स हैं और इनसे रिलेटेड भी लॉग्स जनरेट होते हैं। ठीक है, तो हर चीज़ का लॉग होगा आपके सिस्टम में, जो भी हुआ है, आपने लॉग इन भी किया है तो उसके लिए भी लॉग होगा। ओके, और आपके जो सारे लॉग्स हैं वो यहाँ पे स्टोर होते हैं। एक स्पेशल डायरेक्टरी बनी हुई है लिनक्स में जहाँ पे सारे लॉग्स स्टोर होते हैं, वो है /log/log। ठीक है, तो इस फोल्डर में सारे आपके लॉग्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे जाके देखूँ, ठीक है, तो आप देखेंगे कि यहाँ पे मेरे पास बहुत अलग अलग तरह की फाइल्स बनी हुई है, डायरेक्टरीज बनी हुई है। तो इन सब में क्या है, इन सब में अलग अलग लॉग्स हैं। ठीक है, जैसे boot.log है तो इसमें क्या होगा, सारे बूटिंग रिलेटेड लॉग होंगे। जब आपका सिस्टम स्टार्ट होता है तो उससे रिलेटेड सारे लॉग्स यहाँ पे होंगे, कॉन्टैप से रिलेटेड लॉग्स यहाँ पे होंगे। ठीक है, उसके बाद फायरवॉल से रिलेटेड लॉग्स यहाँ पे होंगे, और उसके बाद मेल लॉग है तो ईमेल से रिलेटेड लॉग्स यहाँ पे होंगे, मैसेजेस। तो आपके 90% लॉग्स तो इसी एक फाइल में मिल जाएंगे। ओके, जनरली आपको जब भी नॉर्मल सारे लॉग्स चेक करने हैं तो आप इस फाइल का यूज़ कर सकते हैं, इसके अंदर नॉर्मली सारे लॉग्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, कुछ कुछ लॉग आपको नहीं मिलेंगे, जैसे मेल हो गया या फिर ऑथेंटिकेशन रिलेटेड लॉग्स हो गए, जो कि यहाँ पे इस सिक्योर वाली फाइल में होते हैं। ठीक है, तो इनके अलावा बाकी सारे लॉग्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ओके, तो इस तरह से अलग अलग फाइल में अलग अलग तरह के यहाँ पे लॉग्स स्टोर होते हैं। ओके, अब बेसिकली ये पता कैसे चलता है कि कौन सी फाइल में कौन से लॉग होंगे, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिनक्स की कॉन्फ़िगरेशन फाइल को देख सकते हैं। तो वहाँ से आपको पता लग जाएगा किस तरह के लॉग्स कहाँ पे हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। मैं यहाँ से उस फाइल को विम से ओपन कर लेता हूँ, /etc/syslog.conf। ठीक है, और मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। तो ये मेरी syslog की कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, और अगर मैं इसमें स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो यहाँ पे आपको रूल्स दिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। अब ये रूल्स बताते हैं कि आपके किस तरह के लॉग्स, कौन से लॉग्स कहाँ पे होंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको स्क्रॉल डाउन करता हूँ तो आप देखिए, लॉग ऑल कर्नल मैसेजेस टू द कंसोल। कंसोल मतलब आपके टर्मिनल में ही सारे लॉग्स आ जाएंगे पहला तो। ठीक है, और कर्नल से रिलेटेड जो सारे लॉग्स होंगे वो तो आपके कंसोल में आएंगे। उसके बाद आपको जो भी लॉग, एनीथिंग एक्सेप्ट मेल, ठीक है, ऑफ लेवल इंफॉर्मेशन और हायर। ठीक है, तो ऑलमोस्ट एनीथिंग जो है वो सारे लॉग्स आपके यहाँ पे आ जाएंगे इस वाली फाइल में। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, सिर्फ प्राइवेट ऑथेंटिकेशन मैसेजेस में नहीं आएंगे, बाकी सारे मैसेजेस लगभग इसमें आ जाएंगे। फिर आपके ऑथेंटिकेशन रिलेटेड लॉग सिक्योर वाली फाइल में आएंगे, मेल रिलेटेड लॉग यहाँ पे आएंगे, कॉन्टैक्ट रिलेटेड लॉग्स यहाँ पे आएंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूज, एरर और लाइक क्रिटिकल और हायर लेवल है अगर, ठीक है, तो वो सब यहाँ पे स्पूलर में आएंगे। बूटिंग रिलेटेड लॉग्स आपके सारे boot.log में आएंगे। तो इस कॉन्फ़िगरेशन फाइल में सारी जो इन्फॉर्मेशन है लॉग्स के रिगार्डिंग होती है कि कौन से लॉग किस फाइल में होंगे। तो ये फाइल आप चेक कर सकते हैं। और अगर यहाँ पे आप पाथ चेंज कर देंगे, कोई भी पाथ अगर आप चेंज कर देंगे तो क्या होगा, आपके लॉग किसी नई फाइल में जो भी आप पाथ देंगे वहाँ पे स्टोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, ऑलराइट, तो यहाँ से तो इसको बिना चेंज किए मैं एग्जिट कर लेता हूँ। अब सबसे पहले तो हम जाके इस मैसेजेस वाली फाइल को देख लेते हैं कि इसमें क्या इन्फॉर्मेशन है। तो अगर मैं करता हूँ यहाँ पे cat/etc/ सॉरी नॉट etc, हमें जाना है वॉर लॉग, जहाँ पे ये मैसेज वाली फाइल है। ठीक है, तो हमने देखा कि ये वॉर और लॉग में है, तो यहाँ पे वॉर लॉग और यहाँ से मैसेजेस। ठीक है, और ये इंटर करने के बाद अगर मैं इंटर करता हूँ तो आपको यहाँ पे सारे लॉग्स विजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे कि अगर मैं थोड़ा ऊपर स्क्रॉल करता हूँ तो आपको वो सब चीज़ें मिल जाएगी जो अभी हम कर रहे थे सिस्टम में। ठीक है, जैसे कि आप SSH डेमन को रीलोड कर रहे थे, स्टॉप कर रहे थे, फिर स्टार्ट कर रहे थे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें आपकी यहाँ पे आ गई। ठीक है, तो मतलब बेसिकली आप जो भी सिस्टम में करते हैं वो सब रिकॉर्ड होता है। ठीक है, और वो रिकॉर्ड एज अ लॉग होता है। तो एक तरीका तो ये हो गया कि आप इन फाइल्स को जाके पढ़ सकते हैं, इंडिविजुअल फाइल में अलग अलग तरह के आपको लॉग्स दिखेंगे, और वो लॉग्स को आप वहाँ से पढ़ सकते हैं और ये पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में कब क्या हो रहा है। ठीक है, दूसरा चीज़ अगर आपको लॉग पढ़ने हैं तो दूसरा चीज़ जो आप यहाँ पे कर सकते हैं वो है कि आप सिस्टम जर्नल को देख सकते हैं। तो मैं यहाँ से इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ और जर्नल CTL कमेंट का यूज़ करता हूँ। तो ये क्या होगा, ये मुझे एंटायर सिस्टम जर्नल दिखा देगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये जब मेरा सिस्टम स्टार्ट हुआ था तब से इसने लॉग करना स्टार्ट किया था सिस्टम जर्नल में, और
अगर मैं स्पेस पेज प्रेस करूंगा, ठीक है, तो मेरी पेज बाय पेज यहाँ पे लॉग स्क्रॉल होंगी। और अगर एंटर प्रेस करूंगा तो लाइन बाय लाइन स्क्रॉल होगी, ठीक है। तो मैं स्पेस प्रेस करके रखता हूँ और यहाँ पे ये सारे लॉग्स स्क्रॉल हो जाएंगे। ओके। उसके बाद अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें भी आपको यहाँ पे दिख जाएगा कि हमने जो SSH सर्वर को रिस्टार्ट, स्टॉप, ठीक है, रीलोड, वो सब चीज़ें की थी, तो वो यहाँ पे आ रहे हैं वो सारे लॉग्स। ठीक है, दूसरा ये तरीका है, इससे भी आप लॉग्स को पढ़ सकते हैं। लेकिन मान के चलो अब आपको इतने सारे लॉग्स नहीं पढ़ने हैं, आपको सिर्फ नीचे के कुछ लॉग्स पढ़ने थे, जैसे नीचे की 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन। ठीक है, सारे लॉग्स आपको नहीं देखने, तो आप यहाँ से क्विट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद एक बार इसको क्लियर कर लेते हैं और आप लिख सकते हैं जर्नल CTL-N। और अगर आप फाइल लिखेंगे तो N क्या है, नंबर ऑफ लाइन्स की। जो आपका सिस्टम जर्नल है उसमें बॉटम से आप कितनी लाइन प्रिंट करना चाहते हैं, तो मैं 5 लाइन प्रिंट करना चाहता हूँ। ओके, सॉरी, जर्नल CTL। ठीक है, तो ये लास्ट की 5 लाइन यहाँ पे प्रिंट हो गई है। ठीक है, और अगर आपको 10 लाइन, 15 लाइन, 20 लाइन जो भी प्रिंट करवाना है तो आप उतना नंबर दीजिए और यहाँ पे उतने नंबर ऑफ लाइन्स यहाँ पे नीचे से प्रिंट हो जाएगा। अब मान के चलते हैं कि आपको किसी स्पेसिफिक ड्यूरेशन का लॉग चाहिए। ठीक है, जैसे मान के चलो अभी 3:22 हो रहा है, तो आपको 3:12 से लेकर 3:20 तक के लॉग्स चाहिए। ठीक है, टोटल 8 मिनट्स का ड्यूरेशन है जिसके लॉग्स आपको चाहिए। तो आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ इस तरह से कमेंट दे सकते हैं, जर्नल CTL -1 और कब से देना है आपको, 3 बजे से। तो यहाँ पे 24 आवर फॉर्मेट में आपको देना है। तो जैसे कि मेरा लॉग मुझे देखना है, ओके, 3:10 से या 3:12 से। ओके, 3:12 0 सेकेंड से लेके यहाँ पे पहले क्या देगा, सिंस, कि इस टाइम से लेके, और उसके बाद हाइफन हाइफन अनटिल, कि इस टाइम तक। तो 15:20 मतलब 3:20 तक के। तो ये क्या बात हो गई, ये यहाँ पे हम इसको बता रहे हैं कि हमें 3:12 से लेकर 3:15 तक के लॉग्स चाहिए, सॉरी, 3:20 के लॉग्स चाहिए। तो ये उस ड्यूरेशन में जितने भी लॉग्स जनरेट हुए थे उन सब लॉग्स को यहाँ पे प्रिंट कर देगा। एंटर कीजिए तो आप देख सकते हैं कि 3:12 से 3:20 में इतने लॉग्स यहाँ पे आपके जनरेट हुए थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप किसी पर्टिकुलर ड्यूरेशन के लॉग्स भी देख सकते हैं। इससे क्या होता है, आपको किसी भी इवेंट को एनालाइज करने में, मॉनिटर करने में, ठीक है, और कोई भी पर्टिकुलर इवेंट हुआ है उसको इन्वेस्टिगेट करने में आपको आसानी होती है। ठीक है, आपको पूरे लॉग्स के थ्रू स्क्रॉल नहीं करना पड़ता, आप एक स्पेसिफिक ड्यूरेशन, जैसे कि मान के चलो कोई भी आपके सिस्टम में एक्टिविटी हुई, तो उसके 10-15 मिनट, 20 मिनट के अराउंड का आप लॉग्स देख सकते हैं। ठीक है, तो वो भी आपका बेनिफिट है यहाँ पे। और अब अगर आपको सिर्फ वार्निंग वाले लॉग्स देखने हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं कि जर्नल CTO, ते पांढरी बादली जर्नल आहे CTO त्या हाइफन बादलीमध्ये P, थोडंसं और तेल यहाँ पे आप दे रहे हैं तो टाकायचं वार्निंग को प्रायोरिटी दे दो। तो आपके जो भी बोल्ड कलर में लॉग्स होते हैं, ठीक है, या फिर आपके रेड कलर में जो लॉग्स होते हैं, वो सारे वार्निंग वाले लॉग्स होते हैं। तो वो भी आप देख सकते हैं कि इस बार सारे बोल्ड ही आ रहे हैं, मतलब ये सारे लॉग्स वार्निंग वाले लॉग्स हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप पता लगा सकते हैं कि आपके सिस्टम में क्या वार्निंग्स आ रही हैं और क्या एक्टिविटीज आपके सिस्टम में चल रही हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम के लॉग्स चेक कर सकते हैं और अपने सिस्टम को मॉनिटर कर सकते हैं।